तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल अपना अपना वोट बैंक साधने में जुट गए हैं। पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को लेकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताते हुए कहा था कि यह कानून संविधान के खिलाफ है और उनकी सरकार इसे लागू नहीं होने देगी। अब इस बयान को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। बीजेपी की ओर से तीखे तीखे रिएक्शंस आ रहे हैं। कल बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव को यहां नमाजवादी और तुष्टीकरण का मसीहा कहकर मौलाना तेजस्वी कहा। और अब बीजेपी ने सपा को जिस तरह से घेरा है, सपा को भी यहां घेरा जा रहा है और उसे भी असली उसका चेहरा नमाजवादी बताने की कोशिश कर रही है। अब बीजेपी का यह मौलाना टैग इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं मुलायम और अखिलेश के बाद अब बिहार में तेजस्वी पर एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा लग रहा है। बीजेपी की यह प्रतिक्रिया बिहार और उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 20 की रणनीति पर जोर देती दिख रही है, जिसमें 80% हिंदू मतदाताओं को एकजुट कर 20% अल्पसंख्यक वोटों को किनारा करने की कोशिश की जाती है। तो क्या बीजेपी की यह 80-20 की रणनीति और नमाजवादी तंज आरजेडी की सेक्युलर छवि को नुकसान पहुंचाने का एक नया प्लान है? और इस बीच जेडीयू नीतीश कुमार वो कैसे इसे सफल होने देंगे, उनकी क्या आगे रणनीति रहेगी? इन्हीं सवालों के साथ आज हमारे साथ बेरोक-टोक की डिबेट में जुड़ रहे हैं खास मेहमान। परिचय कुछ ही देर में कराऊंगी, लेकिन पहले सुन लीजिए कि इस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस बीच यहां 80-20 के इस विवाद वक्फ कानून को लेकर सामने आई। 9वीं फेल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भारत की संसद में पारित कानून वक्फ संशोधन को कूड़ेदान में डाल देंगे। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? कभी उसकी मूल भावना को चरितार्थ किया है? क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? भाजपा के लोग 2 दिन से हमको दिल्ली में बैठ के गाली दे रहे हैं। और आप बताइए, जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है। हम लोग भाजपा को अपने मुद्दे पे लाएंगे। बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, इसकी जो है बात हम लोग जो है करेंगे। तेजस्वी यादव, आपकी पात्रता इसलिए नहीं है कि आपने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष अपनी राय नहीं व्यक्त की। इसका मतलब आप नॉन सीरियस है। समाजवाद, नमाजवाद, सनातनवाद भारत की सांस्कृतिक बात है ना। बीजेपी को कुछ भी पता नहीं है। ना बीजेपी राम की मर्यादा का पता है, ना बीजेपी को शिव के वसुधैव कुटुंब का पता है, ना कृष्ण के त्याग और कृष्ण के कर्म का पता है। बीजेपी हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति का खेल खेलती है। जब बाहर जाती है, इनके लिए शेख हसीना का मोहब्बत का रास्ता खुला रहता है। गल्फ कंट्री में ये भीख मांगते हैं, सऊदी में ये माफी मांगते हैं, बाहर में मुसलमान इनके लिए सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, कुमारस्वामी, अजीत पवार और पवन कल्याण, ये लोग अगर बीजेपी के इस लाए हुए बिल की मदद नहीं करते तो आज ये कानून नहीं बनता। और आप अपने जमहूरी तरीके से जब कभी भी आपको मौका मिलेगा आंध्र प्रदेश में, आप चंद्रबाबू नायडू को हराइए, पवन कल्याण को हराइए। आरएसएस यही चाहती है कि इस मुल्क में उनके पास एक लिस्ट है उन मस्जिदों की, दरगाहों की, खानकाहों की, वो उसको हासिल करना चाहते हैं। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संविधान में से सेकुलर और सोशलिज्म के वर्ड को निकालना चाहिए। क्या चंद्रबाबू नायडू उस पर राजी हैं? अगर राजी नहीं है तो चंद्रबाबू नायडू को पब्लिकली कंडेम करना चाहिए दत्तात्रेय होसबोले के बयान को।